कौन डालता है भाई? ऐसे महिला पुलिस कहते हो, नीतीश कुमार कहते हैं कि महिला पुलिस। बिहार में सर सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या भी है। तुमको महिला पुलिस नहीं उठाएगी, महिला पुलिस नहीं ले जाएगी, पुरुष पुलिस। हम तो डायरेक्ट बोल रहे हैं जैसे मेरी टैग आप लोग आएंगे, लेकिन भैया सबक सीख लो, नहीं दिखाई दिए तुम लोग बड़ी संख्या में, इतना याद रखना। यहाँ बहुत बिजोड़ चोट लगा है। जी बता रहे हैं कि एक दो दरोगा भी थे उसमें, जो बच्चियों के साथ बहुत अभद्दी मतलब बातें भी बोली गई, उनको गालियां दी गई हैं और उन्हें गंदे तरीके से पकड़कर वहां से हटाया गया है। सर उस पर क्या बोलेंगे? मैं लड़कियां रो रही थी ना, तो अंदर से मेरा भी आंसू आ रहा था। हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद है। कल का महाआंदोलन था, कल और परसों, और ये आंदोलन 25 तारीख से चल रहा है, आप लोगों को पता है। बीच में 1-2 दिन रोका गया था कुछ कारण की वजह से। उसके बाद सारे टीचर्स ने सपोर्ट किया, जिसमें कहें तो अमित तिवारी सर का एक अहम रोल था। चलिए सर से जानते हैं कि क्या वो आंदोलन का क्या नोटिस आने वाला है या फिर आगे क्या करने वाले हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतना बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाए, रात भर रहे, दिन भी रहे। कहा जाता है कि अगर बात मानवता की होती है, किसी की ज़िंदगी की बात होती है, तो वहाँ पर आदमी अपने कर्तव्य के साथ साथ बहुत से ऐसे कर्तव्य भी निभाता है जिससे वो उनका जो मांग है पूरी हो पाए। वो कल आपको देखने को मिला, मैंने देखा खुद ही आपके अंदर जितना एनर्जी, और आज आपका भी गला फंसा हुआ है। मेरे से भी लोग पूछ रहे सर कहाँ चले गए, हम कहीं गए नहीं, लगातार इस सभी चीज़ों में उलझे हैं, अभी भी उलझे हैं। आप लोग के कैसे भी काम हो जाए, और वाट एंड वॉच की स्थिति में है। बहुत जगह से हमको आश्वासन भी मिला, लेकिन हम ये सब पर बिलीव नहीं करते, लेकिन फिर भी वाट एंड वॉच की स्थिति में है। किया भी क्या जा सकता है, अपनी सरकार है, अपनी आयोग है, मांग तो उन्हीं से पूरा करवाना है। ना विपक्ष आकर इसमें बोल रहा है, ना पक्ष आकर इसमें बोल रहा है। लगातार बच्चे बैठे हुए थे, कोई भी पक्ष या विपक्ष का नेता नहीं आया सर। इससे पहले आपने देखा होगा एक महिलाओं का एक आंदोलन था, वो आंगनबाड़ी लोगों का, उसमें लगातार नेता पे नेता उतर रहे हैं। वहाँ 1500 महिलाएं थी और यहाँ हजारों की संख्या में बच्चे थे, लेकिन इनका दर्द किसी को नजर नहीं आया सर। हाँ, ये देखिए बहुत से अभी बिहार के जो बच्चे हैं, या हम देखते हैं ये चीज़ की, जो अभी 12th पास की ग्रेजुएशन, जब बात होता है आंदोलन का, तो ये सब समझने लगते हैं कि गिरफ्तारी होगा, आंदोलन माने गिरफ्तारी होगा। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरीक़ा से वो चीज़ से नहीं देखे हैं कि ये आंदोलन माने होता है हक की मांग अपना। कभी आए हैं ही नहीं आंदोलन में और सोच लेते हैं बहुत कि लाठी चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जो लोग भड़का देते हैं, दूसरे डायरेक्शन में भेज देते हैं। लेकिन ये सब से आपको ऊपर उठना है, और मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ, रहूँगा भी। और बात रहा कि क्या इसका परिणाम निकला, बहुत परिणाम निकला, पॉजिटिव जरूर आपको दिखाई देगा। और मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ बोला हूँ कि एनसीएल इवैल्यूएशन प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगर सीधा उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ा भी करना पड़ता है। देखिए अब ये तो अपना काबिलियत की परिचय दे चुके हैं, सभी लोग ईमानदारी से एग्जाम हुआ, रिजल्ट दिए। कुछ लोग पढ़े लिखे का भी रिजल्ट नहीं हुआ, उनका भी हम लोग का डिमांड था, आंसर की कट ऑफ, ये सब बुकलेट। अब बात रहा कि कुछ जिनका रिजल्ट हो गया है, उनके पास, जिसके पास सर्टिफिकेट है, वो भी ज़्यादा इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो मैं तो देखो, दोस्त हूँ तो दोस्त हूँ, दुश्मन हूँ तो दुश्मन हूँ। अगर आपको अभी लग रहा है कि ये समय का साइकिल आपके पास नहीं आएगा, तो आएगा बबुआ, समझ ले। 8415 में भी आया था, 11880 में भी आया था, ये बार में भी आएगा, ठीक। और ये तुम सोच रहे हो कि हमारा एकदम हो ही जाएगा, बाकी ये सब छट जाएगा तो हम बहुत कम दौड़ कर हो जाएंगे, तो ये सबको छटने नहीं दिया जाएगा। इतना याद रखो कि छटने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारा बीपी हम बढ़ा रहे हैं, जितना बढ़ सके बढ़ा लो। सभी जो एनसीएल ईडब्ल्यूएस नहीं भी है ना, वो लोग भी डॉक्यूमेंट्स में पास होगा, उसके लिए हम लोग निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैंने बोल दिया ना, ये सीधा नहीं होता है ना, तो ये टेढ़ा करना पड़ता है, ठीक। ये परीक्षा देकर ईमानदारी पूर्वक पास हुए हैं। रमान सर हुए, एसके झा सर हुए, नवीन सर हुए, अनंत सर, खान सर, प्रदीप सर, दिलीप भी आए थे, अभय सर भी थे, जितने फिजिकल टीचर थे वो सभी लोग थे। और छात्र नेता सौरभ भी आए थे, सब लोग आए थे। ये अनपढ़ नहीं ना है, टीचर के साथ साथ सभी लोग आ रहे थे, अनपढ़ है नहीं। रात भर देखिएगा, बड़े बड़े मीडिया चैनल भी आए, वो भी अपना बात दिखाएं, तो बात जायज़ है ना। जी सर बहुत बच्चे बोल रहे नोटिफिकेशन जाकर पढ़ो, वो कौन सा चश्मा लगाकर नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं? तुम कौन नोटिफिकेशन पढ़े हो, कितना पढ़े हो, सब लोग आदमी जानता है, ठीक ना। आज जब रिजल्टवा मेरिटवा से बाहर हो गए ना, जब बुद्धि लगा देगा CSBC, तो हमारा पास मत आना नोटिफिकेशन पढ़वाने के लिए, क्योंकि पता है तुम आओगे हमारे पास, लेकिन अभी ये वार्न कर दे रहे हैं तुमको, हमारा पास मत आना। लेना है कैसे 1391 उसको। अरे बचुआ, न्यू वाले और ये सब वाले एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाले चिंता मत करो, ठीक। अभी हम लोग हैं जिंदा, खड़ा रहेंगे तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर के। आप है ना, अभी है ना? बिल्कुल सर। अब देखे होंगे ना कि कितने पुरजोर तरीके से साथ में कंधा कंधा मिलाकर आप लोग अब आवाज भी लोग बने, और आप लोग के साथ लड़ाई भी लड़े। और कौन बोलता है आदमी कि इससे कुछ नहीं, गुड न्यूज़ निकला नहीं निकला, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और ज़रूर आप लोग की बात रखी जाएगी, ठीक है। और कुछ ऐसे भी बात होती है जो समय के साथ बताना उचित होता है।
अभी बताना ही अनुचित होगा। अच्छा सर, आपने देखा होगा जब बच्चियां गई सीएसबीसी आयोग गेट के पास, वहां पर जाके जब प्रदर्शन कर रही थी तो उनके साथ बहुत बदतमीजी किया गया है प्रशासन के द्वारा। कहीं ना कहीं पहले प्रशासन सपोर्ट कर रही थी, प्रशासन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, लेकिन सर कुछ कांस्टेबल थे और कुछ बच्चे बता रहे हैं कि एक दो दरोगा भी थे उसमें, जो बच्चियों के साथ बहुत अभद्दी मतलब बातें भी बोली गई हैं, उनको गालियाँ दी गई हैं और उन्हें गंदे तरीके से पकड़ कर वहाँ से हटाया गया है। सर उस पर क्या बोलेंगे? मैं लड़कियां रो रही थी ना तो अंदर से मेरा भी आंसू आ रहा था, क्योंकि मैं उस समय टूट नहीं सकता था। भले घर पर आकर किनारे में आदमी रो लेता, लेकिन उनके सामने नहीं टूट सकता था। उनके सामने टूटने का मतलब कि छाती पर झंडा गाड़ देता लोग चढ़कर, और मैं नहीं चाहता था कि किसी का लाइफ बर्बाद हो। आप देखिए कि सब लोग वहाँ से हटे, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर डटा रहा जब तक अभ्यर्थियों सभी को हटा नहीं दिया। सबको हटाकर तितर बितर कर कर मजिस्ट्रेट खान से बात कर कर सबसे बात कर कर कि देखिए ये लाइफ है। अब फिर उसके बाद जब अभ्यर्थी पकड़ाए भी तो उनको छुड़ाया भी गया, और छुड़ा उड़ा कर अलग अलग जगह से फिर उनको भेज कर, कुछ अभ्यर्थी को चोट भी लगा, उनको अच्छे जगह से पहुँचा कर सब काम कर कर और अंततः फिर मैं रूम पर आया हूँ। तो ये चीज़ नहीं है कि आदमी चेहरा चमकाने के लिए और ये करने के लिए, भाई चेहरा चमकाने के लिए कुछ समय के लिए होता है। कहीं ना कहीं आज सबको जवाब मिल गया होगा। जो लोग बोलते थे कि यूट्यूबर टीचर और चेहरा चमका रहे हैं, उन्हें तो जवाब मिल गया होगा सर। अरे ये क्या बोलेंगे, ये बोलने लायक हैं। ये तो देखो कि महिलाएं रोड पर है, किस महिला उत्थान की बात करते हो, किस महिला उन्नति की बात करते हो, किस महिला सम्मान की बात करते हो भैया। महिलाओं के साथ अभद्रता पूर्वक ये जो कांस्टेबल है चोट्टा सा बहाली हो जाता है बिना पढ़े लिखे। ये सब ले बोलते कि पढ़ लिख कर जाओगे लड़का लड़की ना, ईमानदारी से जाओगे ना तो कितना भी हद हो जाएगा, किसी और का भी इज्जत समझोगे और किसी और का कम से कम इज्जत समझोगे ना तो कभी इज्जत पर हाथ नहीं डालोगे। लेकिन जो किया है ना उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे कैसे आप छोड़ दिए जी? आदमी पढ़ल है एकदम, तोड़ न दिया जाएगा, कैसे छोड़ दिया जाएगा? छोड़ा कैसे जा सकता है सर, सवाल ही नहीं पैदा। वो खुशी के आंसू का उसके आंख से ऐसा ऐसा आंसू गिराया जाएगा ना कि उसको समझ में आएगा। और अभी तो हम तो अपना वीडियो बनाने नहीं शुरू किए हैं, अभी थोड़ा हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है। प्रशासन भी कुछ हमको संदेश दिया है, कुछ निर्देश दिया है। कल आपको डायरेक्ट प्रशासन ने कहा तुम्हारा चेहरा देख लें, अगर तुम दोबारा दिख गए तो तुमको बता देंगे। सर ये किस तरह की धमकी दी गई सर? अरे ऐसे प्रशासन, ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है सर? हमको तो यही नहीं समझ में आता है कि ऐसे लोग काहे करते हैं। पुलिस में होकर गुंडा जैसा गुंडागर्दी करना, ये मान लीजिए कि एक तरीके से जब हमारे एक सलीके से आ रहे हैं तो फिर किस बात की। अब देखिए मजिस्ट्रेट खान सर कितना प्यार से बतियाए, और उससे नीचे वाले अधिकारी यानी हजारों अधिकारी उनके नीचे होंगे, वो अब कैसे बतिया रहे हैं, यानी प्रमोशन से बना हुआ लोग कैसे बतिया रहे हैं। तो ये देखिए मैं बहुत इज्जत करता हूँ, खाकी की तैयारी भी कराता हूँ, एकदम नतमस्तक हूँ, इज्जत करता हूँ। शांति व्यवस्था बहाल करना उनका काम। जब तक इज्जत लायक होंगे तभी ना सर। आप खुद सोचिए कि अगर एक खाकी वाले हाथ जोड़कर सबको शांत कर बैठा रहे और दूसरे खाकी वाले डंडा झिलाकर बोल रहे मार कर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, तो तू जिस दिन तक खाकी में है बचल है, उम्र तो आएगा ना रिटायरमेंट का, कुछ तो आएगा सर। उनके बेटे बेटियां घर में नहीं है। तू क्या वो अपनी बेटियों के ऊपर उस तरह से हाथ डाले? ऐसे हाथ कौन डालता है भाई? ऐसे महिला पुलिस कहते हो, नीतीश कुमार कहते हैं कि महिला पुलिस। बिहार में सर सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या है, और तुमको महिला पुलिस नहीं उठाएगी, महिला पुलिस नहीं ले जाएगी, पुरुष पुलिस। हम तो डायरेक्ट बोल दिए, महिला के सामने बोल रही थी कौन मारा, हम तो आप लोग मारे हैं, आपके पुलिस कर्मी ने पूछा जा रहा था, प्रूफ है। हाँ सर, वीडियो बहुत सारा है बुआ। अभी देखो तुम गलत आदमी से भीड़ गए हो, ठीक है। हम लोग बहुत शांत होकर काम करते हैं, और शांत होकर ऐसा काम करते हैं ना कि दहला देते हैं अंदर से, तुम टूट जाओगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, एसपी डीएसपी डीएम कोई नहीं। जब तुम गलत होगे ना तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा, वही सस्पेंशन ऑर्डर जारी करेंगे सर। एक देखिए ना, ये जो उड़ रहा है ना, इसका पांख बहुत जल्दी कटने वाला। उड़ो जितना, अब का तुम उड़ोगे, अब तो तुम गोड़ पर गिरने शुरू कर दिए हो। कहाँ उड़ोगे घंटा तुम हैं, फोन कर 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 गोड़ पर गिर रहो इधर उधर। एक लड़की ने कहा, एक दरोगा ने उस लड़की को बोला है कि तुम ज्यादा बोलोगे तो पुल पर से फेंक देंगे। सर ये किस तरह की, ये प्रशासन है या गुंडा है? देखिए अगर वो सच में बोला होगा ना तो उसका फोटो है सर, वो लड़की मुझे भेजने वाला। वैसा बोला होगा ना कोई भी हो तो उसको फाड़ दिया जाएगा, बीच से फाड़ दिया जाएगा। ये अमित तिवारी का एकदम वचन समझ लो। उसके लिए साला फांसी पर झूलना होगा, आदमी झूलेगा, लेकिन फाड़ देंगे उसी को। हमरो दोस्त दरोगा है, हमरो साथ पढ़ने वाले दरोगा डीएम सब डीएसपी हैं, लेकिन ऐसा कौन अभद्रता भाई लड़की के साथ कि पुल से फेंक दोगे? का ओकर माई बेटी ना है, भाई ना है, ओकर हम भाई है, तोड़ के फाड़ देंगे। अगर तू वीडियो देख रहा होगा ना तो कभी आज सामने तोड़ के बीच फाड़ दिया जाएगा, ठीक, डायरेक्ट कभी आके उलझ। सर ये डबल स्टार लगाकर, वर्दी चढ़ाकर अपने आप को क्या समझ रहे हैं सर? क्या शासन और प्रशासन कानून व्यवस्था से ज्यादा ही अब बड़े हो चुके हैं? ये अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं वर्दी का बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत दरोगा लोग हैं, देखिए कोऑपरेटिव हुए, बहुत लोग बोले, अंदर से भी आया जी सर, आगे सामने आकर सपोर्ट कर रहे हैं, किए, लेकिन इसमें ही कुछ चोर चोट्टा होता है, चमचागिरी करता है, सोचता है कि इसी में हम थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए हर पुलिसकर्मी सहयोग किया है,
अरे भाई, अगर यहाँ पर कोई और राजनीतिक वाला पार्टी रहता और तो आप पार्टी वाला आंदोलन रहता तो वो देखिए उस पर क्या हो जाता है। लेकिन सपोर्ट किया गया सभी लोगों के द्वारा, जान रहा था कि इसके पीछे इनके पीछे बहुत गार्जियन खड़े हुए हैं और विधानसभा का चुनाव भी है, सब जान रहा था। तो भैया समझ लो कि प्यार से ही सब चीज होता है। क्या तुम दरोगा बनने से पहले तो एगो स्टूडेंट ही थे, तुम भी तैयारी कर रहे थे? क्या तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे थे? पेपर आउट होना, आंसर काहे ना देना, कटअप देना, और आज अगर वर्दी में आ गए तो यानी कि तुम भूल गए। यही तो भूल गए ना। तो भूलो मत भैया कि तुम भी एक समय स्टूडेंट थे, तुम्हारे घर वाले भी, बाल बच्चा भी स्टूडेंट थे। और सभी, अब मैं सभी का इज्जत करता हूँ, ऐसा चीज़ नहीं है, मैं इस क्षेत्र में हूँ, इसका पढ़ाई कराता हूँ, तो भाई सभी का इज्जत है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जब एक पढ़े लिखे अभ्यर्थी जाएगा ना, का साफ झलकेगा कि वो सच में पढ़ा लिखा है। आज अब आप वो लोगों को लेंगे जो उसके लिए डिजर्व नहीं करता है, तो हमेशा किसी ना किसी का तलवा चाटते रहेगा, यही होता है। अच्छा सर, बच्चे क्या करें? अभी लगातार कमेंट आपके पास भी आ रहा है, बच्चे मैसेज करके, कॉल करके पूछ रहे हैं कि आगे क्या करें सर। और जिनका लास्ट एज है सर, आपने बहुत सारी लड़कियों को देखा होगा किस तरह से रो रही थी, लड़कियां रात भर उल्टी करते रही, उन्हें जो भी है दवा वगैरह दिया गया। लेकिन सर ये स्थिति बिहार में देखने को मिली है, जहाँ बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप साइकिल देते हैं, आप पैसा देते हैं पढ़ने के लिए, और जब वो बेटियां पढ़कर आती हैं तो आप ही उन्हें रोड पर रात भर बैठने को बोलते हैं। क्या अपनी बेटियों को आप बोलेंगे, जो भी सरकार में है या कानून व्यवस्था जो चला रहे हैं, क्या वो अपनी बेटियों को रात भर रोड पर बैठने के लिए भेजेंगे? यही तो दुर्भाग्य की बात है ना कि जो बोला जाता है वो बिहार में होता ही नहीं है, उससे कोसों दूर है। जो पेपर विज्ञापन में निकलता है उससे कोसों दूर सच्चाई छिपा हुआ है कहीं पर, और ये सच्चाई ही सामने लाने की जरूरत है। लड़के जागरूक हो रहे हैं, लड़कियां जागरूक हो रही। मैं तो बोला, लड़कियों से डायरेक्ट बोला उनके बीच में कि भाई देखो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ और क्या होता है तुम्हारे साथ, और देखो, इंतजार करो, एक दिन तुम्हारे पावर आएगा हाथ में, तो उस दिन तुम इन लोगों के साथ जो करना है जरूर करना, तुमको कोई रोकने नहीं जाएगा। क्या सर, जो कुछ टीचर हैं जो जिनकी पहुंच है वहां तक बात पहुंचाने की, क्या उन्होंने आश्वासन भी दिया था, वहां आकर बोले भी थे आपका बात पहुंचा जाएगा? सर क्या बात पहुंची है? अब तो वही टीचर लोग बता सकते हैं, अब उनका मैं पक्ष कैसे रख सकता हूं। मैं तो यही बोलूंगा कि अभी हर बात जो है हर अधिकारी, हर मंत्री, हर सबके पास पहुंच गया है। ये अब अनभिज्ञ नहीं है, नीतीश कुमार जी के पास भी पहुंच चुका है। ठीक, अब हाथ में उनका है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, चेयरमैन भी जान चुके हैं हर सर चीज। बच्चे डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अगर आप मेरा साथ देते हैं तो एक बच्चे 100 वोट दिलवाएंगे, अगर आप इसके खिलाफ जाते हैं तो एक बच्चे 1000 वोट निगेटिविटी में जाएगी। भाई उनका है, परिवार है, दोस्त है, सब लोग है, देख रहा है कि रात रात भर बेचारा पढ़ा है। और इनको इस मतलब आप इस अंदाजा को लगा सकते हैं कि हमरे अगर मैट्रिक नहीं पास होता तो ठीक है, नहीं पास हुआ तो मान लो, इंटर नहीं पास हुआ ठीक है, नहीं पास हुआ तो सुनो, ये विरोध करने वाले एकदम दिमाग के नपुंसक हो चुके हैं और कुछ नहीं कहा जा सकता इनको। भाई ये बता रहे हैं कि हम गरीब हैं अभी, और तुम इसके आधार पर तुम इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो कि वो गरीब सर्टिफिकेट मांगा था, वो गरीब बताया नहीं था। अरे भाई पूरे बिहार ही गरीब है। अब तुम जिस बात से गरीब राज्य, हाँ, सबसे ज्यादा अब तुम जिस बोल रहे हो कि हम बनवा रखे ना, तो तुम भी गरीबी का ही बनवा रखे हो, अमीरी का नहीं बनवा रखे हो। क्या वो क्या सोच रहे हैं कि हाँ जिनका बना हुआ है वो चाह रहे हैं कि हाँ भीड़ कम रहेगी, मेरा मेरिट बढ़ जाएगा? बस लालच, कभी भी लालच से ऊपर सोचो रे भैया, अपने कमजोरी है। अरे तुम डर रहे हो कि हमसे दौड़ नहीं निकल पाएगा, उतना नंबर नहीं लाएगा, मैं हाई जंप नहीं कर पाएंगे, गोला फेंक, लेकिन ये समझो कि यही कमजोरी का नेता और जो भी है इसका ही फायदा उठाता है। कुछ लड़के और लड़कियां वहां ऐसे भी थे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था, सपोर्ट करने आए थे जिनके पास एसेंशियल था। अभिषेक तिवारी था, वो मेरे आता है स्टूडेंट पढ़ने के लिए, देखिए अभी बालाजी था, बहुत से भैया दोस्तों के साथ आए थे जिनके पास था। भैया उनको क्या जरूरत है सर, जिनका एग्जाम नहीं था वो भी आए हुए थे, वो भी आए थे। तो ये होता है सपोर्टिव स्टूडेंट के हक के लिए लड़ाई लड़ना, और आप लोगों से ये उम्मीद नहीं था। आप लोग जान रहे हैं जैसे मेरिट आएगा आप लोग आएंगे, लेकिन भैया सबक सीख लो। नहीं दिखाई दिए तुम लोग बड़ी संख्या में, इतना याद रखना, यहाँ बहुत बिजोड़ चोट लगा है, और यहाँ जो चोट लगा है ना तो सब बड़ी दर्द होता है। बहुत अभ्यर्थी रो कर गए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था आप लोगों का। आप लोग सपोर्ट नहीं करते, कम से कम शांत रहते। बाइकआउट करने की कौन सा तरीका है? हजारों की संख्या के अभ्यर्थियों की जिंदगी के सवाल। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा सर्टिफिकेट हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा, नहीं, हम भी दौड़ेंगे, आप भी दौड़ेंगे, सब लोग दौड़ेंगे, सब लोग पढ़े हैं। ये जो तरीका है ना बहुत गलत तरीका है, और इसका परिणाम जो होगा ना बहुत नेगेटिव होगा। अगर सच में पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा ना तो वो सोचेगा, और सच में चोर चट्टा जो होगा ना, जो बस लालच के अंदर घुला मिला रहता है वो। और लड़कों से भी ये बहुत बड़ा हमको यह है कि भाई ठीक है, जिसका प्रॉब्लम है वो तो आए, कल गया उसका कहीं ड्यूटी लगेगा तो अपनी मम्मी पापा से पूछेगा कि हम ड्यूटियाँ करने जाएं कि ना जाएं। भाई ऑफिसर दे दिया एडवाइजरी, तुमको जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप लोगों में भी गलती है, लड़की में खास करके गलती है। 50 लड़कियां लड़ी, 50 से लड़कियां प्रभावित है, दूसरे के कंधे पर बोझ इतना डाल दिए हो कि बेचारी उठ नहीं पा रही है। यही तरीका हुआ। अरे यूनिटी होता है, स्टूडेंट अपने आप में जात है, अपने आप में धर्म है, अपने आप में एक कर्तव्य है, अधिकार है। आप इस बात को समझिए, और प्लीज जब भी होता है, जहां भी होता है, कंधा से कंधा मिलाकर तैयार रहिए, वरना कुछ नहीं होगा।
वही अंधकार वाला युग में आप जीते रहिएगा, किसका रिजल्ट हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, बैच खरीद रहे हैं पढ़ रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं रहेगा। ठीक, हमको आएंगे लोग बोलेंगे ये करेंगे वो करेंगे, आपको बोलेंगे, लेकिन अंदर जो दिल में बैठ जाता है ना, बड़ी खतरनाक होता है। अच्छा सर, क्या करें, बच्चे आज वेट कर लें आज भर? एकदम वेट ऑन वॉच की स्थिति है, सभी टीचर से भी मिला जाएगा, सभी टीचर से बात भी किया जाएगा। भाई सबके साथ है तो सबके साथ ही रहा जाएगा, और सबके साथ ही कोई ना कोई इन लोगों के लिए सोल्यूशन निकाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो चलिए अमित सर जा रहे हैं, अभी सारे टीचर्स से मिलेंगे, और अगर आज नोटिस आप लोगों के पक्ष में आता है तो बहुत खुशी की बात है, सर भी सेलिब्रेट करेंगे। और अगर आपके पक्ष में नहीं आता है तो फिर से कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। शांति से तो बैठने वाले हैं नहीं अमित सर, जैसा कि आप लोग जानते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात, ये जी दरोगा जी चैनल आप लोगों के लिए हमेशा आवाज़ बनकर रहेगा। धन्यवाद।